Dear students, today we are going to start mathematical logic, mathematics part 1. So in this chapter, we should learn about logical statements which are related to theoretical parts or theories. So in this chapter, first we learn definition of the statement. तो ये चैप्टर देखने में जैसे अभी डिफिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट सेंटेंस या कुछ ऐसा पूछा जाएगा तो सोचोगे कि जैसे अभी हम लोग इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ऐसा ये ग्रामर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज़ द मैथमेटिकल लॉजिक ओनली। तो इसका लॉजिक से ही रिलेशन है। हम लोग लॉजिकली डिस्कशन करेंगे और लॉजिकली ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, या दोनों में से कोई भी नहीं है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके रूल्स और कुछ डिफिनीशंस देखने पड़ेंगे। उसको हम लोग पहले फॉलो करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज, अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इन दिस चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। कि पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट और व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो इन दिस चैप्टर स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, किसको स्टेटमेंट बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। देखो सेंटेंस तो सब है, सेंटेंस जो है वो सब है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है वो चीज़ पे ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट जैसे हम लोग किसी चीज़ का कथन होता है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, कथन। इन हिंदी यू कैन से कथन। या सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वाक्य। तो वाक्य और कथन ये दोनों में डिफरेंस है। उसी तरह से सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ऐसा नहीं बोलना कि द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट, इट इज रॉन्ग। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, वो सेंटेंस है। स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे स्टेटमेंट क्या है, किसी के द्वारा कही हुई बातें होती हैं। तो कोई क्या क्या बोलता है वो चीज़ सोचो। जैसे अभी कोई स्टूडेंट ही है, यस, कोई स्टूडेंट ही है तो वो क्या क्या बोलता है वो सोच लो। कि कोई स्टूडेंट है, या तो वो ट्रू बोलेगा, मतलब या तो वो सच बोलेगा, या तो फॉल्स बोलेगा, झूठ बोलेगा, या ऐसा कोई सेंटेंस जो न तो ट्रू हो और न ही फॉल्स हो। मतलब अगर कोई ट्रू बोलता है तो भी वो स्टेटमेंट है, अगर कोई फॉल्स बोलता है तो भी स्टेटमेंट है, और कोई ऐसी बातें बोलता है जो न सच लगे न झूठ लगे, न सच ही हो और न झूठ ही हो। जैसे कोई कुछ बोलता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये झूठ है कि सच है, पता नहीं सच है कि झूठ है, ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैथमेटिक्स में पता नहीं वाले का नहीं चलेगा। या तो क्लियरली 100% ट्रू होना चाहिए, मतलब 100% ट्रुथ, सच, या 100% फॉल्स होना चाहिए। दोनों नहीं होना चाहिए। अब दोनों में बोलोगे, जैसे भी क्या करोगे, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट ये तो 100% ट्रूथ है, राइट। सन सेट्स इन द वेस्ट ये भी 100% ट्रूथ है। अभी हम लोग बोलें कुछ ऐसा सेंटेंस कि जो पॉसिबल ही ना हो, जैसे अगर हम कहते हैं 5+5 इक्वल टू 20, ये 100% क्या है, फॉल्स है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे, लेकिन इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये सेंटेंस ट्रू है। तो जो सेंटेंस ट्रू होगा उसकी ट्रुथ वैल्यू टी लिखोगे, डिनोटेड बाय द लेटर टी। इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू, दैट इज टी। और जो सेंटेंस फॉल्स होगा उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एफ, कैपिटल एफ एंड कैपिटल टी। तो ट्रुथ स्टेटमेंट टी एंड फॉल्स स्टेटमेंट एफ। तो अब ये अगर हम पूछें आप लोगों से, स्टूडेंट से, अगर हम लोग मैं डिस्कस करूं, या आपस में आप लोग डिस्कस करोगे, स्टूडेंट लोग सब मिल करके डिस्कस करोगे, कि जो सेंटेंस या जो स्टेटमेंट
जो न तो ट्रू हो और न ही फॉल्स हो, न तो ट्रू हो और न ही फॉल्स हो। जैसे भी कोई भी स्टूडेंट ले लीजिए, एनी स्टूडेंट, कि मान लीजिए अभी कोई स्टूडेंट है, उसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही आर सी, यू कैन से कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो उससे भी तो इंटेलिजेंट कोई हो सकता है ना। जैसे अभी पहले के ओल्ड मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी हो, कोई एस्ट्रोनॉमी का अच्छा है, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई बायोलॉजी का है, एट्सेट्रा, एनी सब्जेक्ट। तो उससे भी टॉप मोस्ट कैंडिडेट, उससे भी टॉप मोस्ट स्टूडेंट मिल सकता है। तो हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वेरी इंटेलिजेंट, मतलब उससे भी आगे कोई हो सकता है, या हो सकता है कि वो वेरी इंटेलिजेंट है, किसी क्वेश्चन का आंसर न दे पाए, तो वेरी इंटेलिजेंट की उसकी जो वैल्यू है वो अच्छी नहीं रहेगी। अभी जैसे मान लो स्पोर्ट्स में है कि कोई भी प्लेयर का नाम ले लो कि ही इज़ बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बेस्ट विकेट कीपर, एट्सेट्रा, बेस्ट फुटबॉलर या कुछ भी ऐसा बोलो। लेकिन कभी कभी मान लो जिसको हम बेस्ट बोलते हैं वो 0 रन पे आउट हो गया, या 2-3 बार कंटिन्यू 0 रन पे आउट हो गया, हम बोलते हैं कि बेस्ट। जैसे कैच टेकर, तो उसमें क्या है, अगर कैच लेने में चूक हो जाती है, कभी कभी होता भी, ऐसा भी है, मैच देखते हो, तो वो बेस्ट विकेट कीपर या कुछ, मान लो उसके बॉल मिस हो रहे हैं, बॉल बार बार जो है बॉल उसकी जो है मिस हो जा रही है, नहीं पकड़ पा रहा है, तो क्या बेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया पहले, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए मैथमेटिकल लॉजिक में जो भी स्टेटमेंट है, पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद आगे मैं बताता हूँ कि किसको स्टेटमेंट कहना है और किसको नहीं कहना है। ओके, तो नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो see the definition of statement. This is statement, a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is called statement. It is denoted by the letters P, Q, R, S, etc. XYZ, etc. कुछ भी यहाँ पर लेटर्स स्मॉल लेटर में हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, राइट। तो अब बात आती है कि हम किसको स्टेटमेंट बोलें और किसको नहीं बोलें। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक, इफ एनी वन सेंटेंस इज ओनली ट्रू और ओनली फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्टेटमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, तो अगर अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि हमारा स्टेटमेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखो, अगर किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी सेंटेंस में, स्टेटमेंट नहीं, किसी भी सेंटेंस में अगर एक्सक्लामेशन, इंट्रोगेटिव, ये सब जो सेंटेंसेज आते हैं, दे आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक, दे आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। जिसमें भी आ गया, जैसे हुर्रा, वाह, वाओ, अलास, ये सब जो भी है, अब जितने भी इंट्रोगेटिव हैं, अगर क्वेश्चन मार्क आ गया कहीं भी, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, whom, whose, एट्सेट्रा, तो दे आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। और दूसरी चीज़, सम ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। सम ओपन, जैसे ओपन सेंटेंस कोई भी है, जैसे अभी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, है कि नहीं ऐसा। या किसी से कोई चीज़ मांगते हो, मतलब एक रिक्वेस्ट है, क्या है, एक रिक्वेस्ट। फिर तो ये इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। लेकिन ये ध्यान देना कि जैसे अभी हमने लॉजिक पढ़ाया और मैं क्या सिखा रहा हूँ कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ हेल्प मी डू योर होमवर्क। मतलब टीचर स्कूल में होमवर्क देंगे तो बोलोगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, तो वहाँ नहीं चलेगा। ओके, तो डू नॉट यूज़ मैथमेटिकल लॉजिक इन द जनरल लाइफ। मान लो भी पेरेंट्स किसी हेल्प के लिए आपको बुला रहे हैं कि कम हियर बेटा, थोड़ा मदद करो, थोड़ा हेल्प करो, तो वहाँ बोलोगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो ये नहीं चलेगा ना। ये मैथमेटिकल लॉजिक है, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे
और अपना लॉजिकल, या किसी एग्ज़ाम में अगर लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल सेंटेंसेस वहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पर जिसके ऊपर डिस्कशन करना है उतना ही हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो ये ध्यान देना है। और दूसरा, जैसे किसी को ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, किसी चीज़ के लिए ऑर्डर, कमांड, तो वहाँ पर भी इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। और भी एक अच्छा मैं डिस्कशन यहाँ पर करना चाहूँगा कि जैसे अभी अभी तो ट्रू और फॉल्स के लिए मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा सेंटेंस जो न तो ट्रू लगे और न ही फॉल्स लगे, राइट। मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अपने घर का एग्जांपल ले लो कि अपने घर में बैठे हो, ओके, और कोई आया, डोर को बंद किया लेकिन थोड़ा सा ओपन रह गया। मान लो कि डोर जो है हमने बंद किया लेकिन वो लॉक नहीं हुआ है, थोड़ा ओपन रह गया, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा ओपन रह गया, तो क्या बोलते हो कि डोर इज ओपन, मतलब क्लोज नहीं हुआ, जबकि एक डोर 90% या उससे भी ज़्यादा बंद हो चुका है, थोड़ा सा गैप है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डोर इज नॉट क्लोज्ड, द डोर इज सेमी ओपन बोल लो या सेमी क्लोज्ड बोल लो, चाहे जो भी बोलो, या डोर इज ओपन बोलो। तो अगर डोर इज ओपन, विंडो इज ओपन, अब वो थोड़ा सा खुला है या पूरा ओपन है ये पता नहीं, थोड़ा भी खुला रहता है तो भी हम लोग बोलते हैं ओपन, पूरा ओपन है तो भी बोलते हैं ओपन, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंफ्यूजन हो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो कि अ डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, डॉग का एग्जांपल ले लो, पेट्स, डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, मान लो कि कोई अपना एक प्यारा सा कुत्ता ले जा करके, एक प्यारा सा डॉग ले जा करके रोड पर वॉकिंग करा रहा है, घुमा रहा है, और हमने अपनी तरफ से अपने घर से देखा, दैट डॉग इज ब्लैक इन कलर, तो लेकिन उस साइड से, अपोजिट साइड से जो पर्सन देख रहा है उसको उस साइड वो वाइट देख रहा है, मान लो मल्टी कलर है, उधर उसको ज़्यादा वाइट है, इस साइड ज़्यादा ब्लैक है, कुछ अलग टाइप का है, तो हम इधर से बोल रहे हैं ब्लैक डॉग डॉग इज़ रनिंग या ब्लैक डॉग इज़ वॉकिंग, और उस तरफ से बोलोगे वाइट डॉग इज़ वॉकिंग, मतलब डॉग एक ही है लेकिन डिस्कशन कैसे हैं, दो हो गए। या मान लो कभी कभी ऐसे थोड़ा मल्टी कलर्स दिख जाते हैं, तो उसमें कैसा रहेगा कि ब्लैक डॉग, वाइट डॉग या ब्राउन, किसी भी तरह का बोलोगे, तो ये कलर, मतलब ये कलर क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है, तो विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हो, एडजेक्टिव। तो जैसे अभी कोई भी चीज़, इफ एनी सेंटेंस हैज एडजेक्टिव, तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। जैसे अभी क्या बोलोगे, स्काई इज वेरी क्लाउडी, या स्काई इज, जैसे अभी जैसे ओपन है स्पेस, एकदम ओपन है, क्लियर है, तो ब्लू बोलोगे, ठीक है, ब्लू कलर एक्सेप्टेड, स्काई इज ब्लू। लेकिन अभी रेनिंग के टाइम पर कभी कभी एकदम क्लाउड्स कैसे होते हैं, एकदम ब्लैक आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, स्काई इज ब्लैक, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर के आगे क्लाउड्स नहीं है, वहाँ से आप किसी को फ़ोन करो, बोलोगे हमारे यहाँ तो स्काई इज़ ब्लैक, बहुत ही घना बादल है, बारिश होने वाली है, और लेकिन सामने वाला क्या बोलेगा, नो स्काई इज़ क्लियर, तो इट इज़ वेरी डाउटफुल, तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। जैसे अभी किसी में कलर आ गया, पिंक, ब्लैक, वाइट, कुछ भी आ गया, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, मीन्स एडजेक्टिव रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। और भी डिस्कस कर लीजिए, जैसे अभी मैथमेटिक्स में मान लो कि हमने एक इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3 = 0, ठीक है, एक इक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3 = 0, एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट गिवन, हमने कुछ नहीं लिखा कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, कि ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, तो इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट गिवन, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। इक्वेशन है, सेंटेंस है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं की गई है वहाँ पर। ओके, तो इस तरह से, जैसे अभी किसी को वेरी इंटेलिजेंट, नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक बिकॉज इट कंटेन्स एडजेक्टिव। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज आएंगे, तो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, बेग, या ओपन सेंटेंसेस, these are not statement in
लॉजिक। और भी अगर कुछ आएगा बीच में एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो मैं बताऊंगा। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक। तो लॉजिक में नेक्स्ट टॉपिक अपना होता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं लॉजिक में टोटल 5। कॉन्जंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड नेगेशन। तो इसको भी मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि कॉन्जंक्शन, कॉन्जंक्शन मीन्स होता है जैसे सेंटेंस को, ये कनेक्टिव्स है, कोई भी टू स्टेटमेंट या टू सेंटेंस दिया रहेगा उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो कॉन्जंक्शन की मीनिंग होती है मैथमेटिकल लॉजिक में एंड, और उसका सिंबल मैं नीचे टेबल्स में दिया हूँ, अभी वापस एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्जंक्शन एंड। डिसजंक्शन सेकंड पॉइंट जो होता है और, ओ आर, और। कंडीशनल या सिंगल इम्प्लीकेशन या इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, और इसकी मीनिंग होती है इफ देन। जैसे कोई सेंटेंस को इफ दिस, इफ समथिंग 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 देन दिस, ऐसा सेंटेंस में ज्वाइन करते हो तो इफ देन है इसका मीनिंग। ठीक है। इसका भी सिंबल मैं बता रहा हूँ अभी। और आता है फिर बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन, और इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, और इफ आई डबल एफ जो न्यू सिंबल में आया हुआ है, उसकी भी मीनिंग इफ एंड ओनली इफ होती है आई डबल एफ की। और एक लास्ट में आता है निगेशन। निगेशन का मीनिंग क्या है? नॉट। ठीक है, NOT। निगेशन मीन्स नॉट, किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कर देते हैं, नॉट यूज कर देते हैं। तो ये हैं देयर आर 5 कनेक्टिव्स इन लॉजिक। तो अब चलते हैं इनका एक एक टेबल देखते हैं। और ये टेबल क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अपने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो ये टेबल का यूज करना है, सेंटेंस का यूज करना है, वहाँ पर सब बताना है मीनिंग्स। तो नाउ वी सी फर्स्ट टेबल कॉन्जंक्शन, और उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल्स। तो कॉन्जंक्शन, अब इसका सिंबल देखो, ये है इसका सिंबल, और इसकी मीनिंग है एंड। तो एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर ये किसी सेंटेंस में कनेक्ट होता है तो लॉजिक में अगर बट आ गया, बीच में कामा है, बट है, एंड है, तो वहाँ पर सेम यही सिंबल यूज करोगे सिंबॉलिक फॉर्म के लिए। ठीक है, कॉन्जंक्शन। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो किसी भी अगर एंड से किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है, राइट, तो अपने पास एंड यूज करना है, तो वहाँ पर टू सेंटेंस आएंगे पी, उनको हमने एज्यूम किया है पी एंड क्यू। ये पी एंड क्यू क्या है? सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस पी, सेकंड सेंटेंस क्यू। तो उनका ज्वाइंट फॉर्म क्या होगा? पी एंड क्यू। दिस इज द ज्वाइंट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, पी एंड क्यू। ये सिंबल के थ्रू ज्वाइन हो गया। तो अब देखो ये कंडीशन ये क्या आते हैं, टी टी क्या है, ये सब क्या है अपना, देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट इसमें टोटल 4 डिफरेंट कंडीशंस आर पॉसिबल। जैसे फर्स्ट सेंटेंस ट्रू हो सकता है तो दूसरा भी ट्रू हो सकता है। फर्स्ट ट्रू है, दूसरा फॉल्स हो सकता है। फर्स्ट फॉल्स है, दूसरा ट्रू हो सकता है। और फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स हो सकता है। राइट। जब ये इसके अलावा और भी कोई कंडीशन नहीं होगी फॉर द टू सेंटेंसेस। और इसका और भी अगर इसको इजीली समझना है तो हम ले चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। टॉसिंग ऑफ द टू कॉइन्स, क्या करोगे? टॉसिंग ऑफ द टू कॉइन्स। तो टॉसिंग ऑफ द टू कॉइन्स में क्या मिलता है अपने को? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल। ठीक है। तो इजीली समझ सकते हो, जैसे टॉसिंग ऑफ द टू कॉइन्स में अपना 4 टोटल कितने सैंपल स्पेस आ जाते हैं, कितने इसमें आएंगे? 4, ओनली 4 सैंपल स्पेस में आएंगे एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक वैसे ही अगर टू सेंटेंसेस पी एंड क्यू आर टू सेंटेंसेस, देन देखो इफ इधर बोथ आर ट्रू, फर्स्ट वन ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट वन फॉल्स सेकंड वन ट्रू, एंड फर्स्ट वन फॉल्स सेकंड वन फॉल्स। इसके अलावा कोई भी फिफ्थ कंडीशन पॉसिबल नहीं है टू स्टेटमेंट्स या टू सेंटेंस के लिए। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया पी एंड क्यू। तो इसकी जो डिफिनीशन है एंड की, ये क्या है, इसको अपने से नहीं बनाया गया। पी एंड क्यू की डिफिनीशन ये बताती है कि इफ बोथ द सेंटेंसेज आर ट्रू तो वी राइट ट्रू। फर्स्ट वन ट्रू सेकंड फॉल्स वी राइट फॉल्स। फर्स्ट वन फॉल्स सेकंड वन ट्रू वी राइट फॉल्स। फर्स्ट one false second one false we write false। means
यहाँ से फिर से समझो, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अब यहाँ पर ये समझने के लिए, लर्न रखने के लिए कैसा करोगे कि इफ बोथ द sentences are true then it is true otherwise false। एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, इफ बोथ द sentences are true then it is true otherwise false। एंड के लिए दिस इज द रूल फॉर एंड। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अब चलते हैं दूसरे रूल पर अपने, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन की मीनिंग क्या होती है? ओ आर, और इसका सिंबल है ये, जैसे वी लिखते हो लेटर वी, ये है इसका सिंबल। तो इसके लिए भी हम टू सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, तभी तो और यूज करोगे। और यहाँ पर पी और क्यू, रीड एज पी और क्यू। तो ये देखो पी एंड क्यू का कंडीशन सेम है, ठीक है। पी एंड क्यू हमेशा सेम रहेगा टू सेंटेंसेस के लिए, डबल टी डबल एफ, टी एफ टी एफ। तो इसका अब यहाँ पर देखो उल्टा हो जाता है कि इफ़ एनी वन इज ट्रू, ये तीन तक देखो, इफ़ एनी वन इज ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखो एनी वन इज ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, अगर आप ट्रू पे फोकस करते हो तो। और अगर लर्न रखने के लिए सिर्फ देखना है कि इन फॉर एफ और एफ ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो कैसे भी याद रख सकते हो कि ओनली एफ और एफ इज एफ अदरवाइज ट्रू ऑलवेज। तो ये बार्ट हो गया। क्लियर? सेकंड टेबल, क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ सिंबल चेंज हुआ और उसका डेफिनेशन। अब चलते हैं थर्ड कनेक्टिव्स पर, कंडीशनल और सिंगल इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज सिंगल एरो, कैसा है? वन हेडेड एरो, और इस तरफ होना चाहिए राइट साइड में। और इसका मीनिंग है इफ देन। जब हम लोग इफ देन किसी सेंटेंस में आएगा तो वहाँ पर सिर्फ एरो से डिनोट करोगे, कहाँ पर? सिंबॉलिक फॉर्म के लिए। तो आइए देखते हैं इसका कनेक्टिव्स क्या है। पी एंड क्यू आर टू सेंटेंसेस, देन पी इम्प्लाइज क्यू, रीड एज पी इम्प्लाइज क्यू, या पी इम्प्लीकेशन क्यू, जो भी रीड करो, पी इम्प्लाइज क्यू, पी कंडीशनल क्यू, जो भी रीड कर लो चलेगा। तो इसमें भी देखो पी एंड क्यू, पी इज सेम, क्यू इज सेम, तो पी इम्प्लाइज क्यू। अब इसमें कैसा बात रखोगे कि बोथ, देखो ओनली एक ही फॉल्स है, एक ही कंडीशन में फॉल्स है, पहले हम लोग इसे फॉल्स पर ही फोकस कर देते हैं, फिर बोथ पर देखते हैं। देखो टी टू एफ इज एफ मीन्स इफ पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स देन इट इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अदरवाइज क्या है? देखो सब जगह ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है। ओनली टी टू एफ मीन्स सिंगल एरो में टी एरो एफ इज एफ, टी एरो एफ मीन्स टी कंडीशनल एफ इज एफ अदरवाइज ट्रू। सिंपल है बाहर रखने का वे। देखो टी इम्प्लाइज टी, टी, टी टू इफ टी, देखो इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, तो टी टू एफ इज एफ, और यहाँ पर एफ टू टी टी, एफ टू एफ टी, ये ट्रू होता है, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। ओके, अब चलते हैं फोर्थ टेबल में, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन, ये बोथ हेडेड एरो होगा, ठीक है, बोथ हेडेड एरो। इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ, और इफ आई डबल एफ भी लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो हियर पी डबल टी डबल एफ, क्यू टी एफ सेम कंडीशंस एज प्रीवियस टेबल्स। पी बाय कंडीशनल क्यू, तो इन दिस केस इफ बोथ कंटेनिंग सेम लेटर्स देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखो एफ टू एफ सेम लेटर है और टी टू टी सेम लेटर है, तो इनका क्या मीनिंग है? टी एंड टी, इनका वैल्यू। देखो एफ टू एफ टी एंड टी टू टी टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स, टी टू एफ एफ एंड एफ टू टी एफ। ठीक है, तो ये एकदम इजिली समझ सकते हो। फिर से देख लो कि बोथ हैव सेम लेटर देन इट इज ट्रू otherwise false, means P and Q contains same letters either TT or FF, then its value is true, otherwise false। ये बाहर रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी टेबल तो बना के दिखानी पड़ेगी कि हाउ टू लर्न इट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। ये इसके डेफिनेशन हो गए बाय कंडीशनल के लिए, राइट। अब चलते हैं फिफ्थ, नेगेशन। इट्स सिंबल इज दिस एंड इट इज नॉट। जैसे सिमिलर, ट्राइंगल्स में जाते हो ना, ज्योमेट्री तो पढ़ चुके हो, सिमिलर का साइन लिखते हो, वही सिमिलर का साइन यहाँ पर नेगेशन, सिंबॉलिक फॉर्म दिस
एंड इट्स मीनिंग इज नॉट, NOT। तो नॉट के लिए एक ही सेंटेंस इनफ है, क्योंकि हमें नॉट सिंगल सेंटेंस में ही लग जाएगा। तो ओनली सिंगल सेंटेंस इज पी। तो या तो अगर ये सेंटेंस ट्रू है, मान लो गिवन सेंटेंस क्या है, ट्रू है, तो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स। और गिवन सेंटेंस फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू। क्लियर। तो ये अपने रहे 5 कनेक्टिव्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस, मीनिंग्स, सिंबल्स एंड ट्रूथ टेबल्स। तो ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद तो ये पहले क्यों बताया गया, उसका रीज़न क्या है कि यू नीड इन द फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी अभी जो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज लेने जा रहा हूँ उसमें टेबल्स लगेगा और स्टेटमेंट्स का जो डिफिनेशन दिया गया वो स्टेटमेंट का डिफिनेशन लगेगा। सॉरी। तो हम लोग अब चलते हैं आगे और देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक, नेम ऑफ द चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1.1। नाउ सी योर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, state which of the following are statements, justify in case of statement, state its truth value। ठीक है। तो हमें क्या क्या करना है, पहले तो पता करना है कि स्टेटमेंट है कि नहीं और उसका जस्टिफिकेशन देना है। और अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिखो, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सिंबॉलिकली टी या एफ से डिनोट करेंगे इसको, राइट। नाउ सी योर क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट वन, 5 + 4 = 13। देख लो पहला ही क्वेश्चन है आपका, 5 + 4 = 13। तो व्हाट इज दिस, देखो 5 + 4 यू नो वेरी वेल इट इज़ 9 न कि 13 होता है। लेकिन जो दिया है हमको उस पर डिस्कस करना है, उसको करेक्ट नहीं करना है। क्या करना है, उसी पर डिस्कस करना है कि 5 + 4 = 13। तो ये अपने को पता है इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो वो उसकी ट्रूथ वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। एफ मीन्स फॉल्स। फिर से देख लो, इट इज़ अ स्टेटमेंट, क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फॉल्स है। विच इज़ फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। बस ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ये पूरा अपना आंसर हो गया इसके लिए फॉर 1 मार्क्स। सेकंड, x + 6 = 9। अब देखो यहाँ पर x + 6 अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक्सप्लेनेशन में कि x + 6 = 9 तो दिया है। अभी x क्या है, व्हाट इज x। x कोई नंबर भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पर अभी लिख दूँ कि कोई कोई भी चीज़ लिख दूँ यहाँ पर, कोई कोई भी, मतलब यहाँ ट्री + 6, एनिमल + 6, ह्यूमन + 6 = 9 होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये नंबर है। तो x क्या है, x इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। क्या बोलोगे, x इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। तो ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, डिफाइन ही नहीं है, x को दिया ही नहीं गया। अगर मान लो यहाँ दिया होता कि x = 3 तो हम बोलते थे यस इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट इज़ ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज t। लेकिन अगर मान लो x की वैल्यू रॉन्ग भी दी गई होती, x इज इक्वल टू 2, x = 0, कुछ भी दिया होता, तो हम लोग यहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते थे। हियर x इज नॉट गिवन, x इज नॉट मेंशन्ड, सो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। ऐसे केस में क्या लिखोगे, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। और जो कोई भी सेंटेंस अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग ट्रू फॉल्स का डिस्कशन नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर कोई भी ट्रू फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, अभी अभी मैंने बताया अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो क्या करना है, इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्लोज द डोर, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, या मान लो अपने से बड़े बोलते हैं तो उनका ऑर्डर है या रिक्वेस्ट भी हो सकता है। क्लोज द डोर, क्योंकि यहाँ प्लीज़ नहीं लगा है तो इसको क्या बोलोगे, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। फोर्थ वन, जीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी वेल।
तो जीरो कैन बी रिटन है जीरो प्लस जीरो आई। जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आई। तो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में अगर जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, a number which is of the form a plus bi, ab belongs to r, I equal to under root minus 1 is called a complex number। ठीक है, तो यहाँ पर ab क्या है, r है ना, रियल जीरो। तो जीरो प्लस जीरो आई, जीरो कैन बी रिटन है जीरो प्लस जीरो आई, तो आई आ गया ना स्मॉल आई, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। टी मीन्स क्या होता है, ट्रू, और अपने को टी ही लिखना है। चलिए, प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। जैसे अभी सुबह सुबह उठते हो घर पर, और सुबह सुबह उठते ही क्या मांगते हो, प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। मान लो ही किसी से भी मांग सकते हो घर पर, तो प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। तो अगर होमवर्क नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो पेरेंट्स भी बोलेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, और होमवर्क अच्छे से करोगे तो पेरेंट्स भी बोलेंगे यस इट इज़ अ सेंटेंस इन लॉजिक। तो ये क्या है, एक टाइप का रिक्वेस्ट है। देखो यहाँ प्लीज़ लगा है तो प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट, तो इट इज़ रिक्वेस्ट, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। क्लियर। अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो ट्रू फॉल्स की कोई बात ही नहीं है। भाई ब्रेकफास्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तैयार रहेगा तो मिलेगा, नहीं तैयार रहेगा तो नहीं मिलेगा, इसके लिए हम डिस्कस नहीं कर सकते आगे। ठीक। आगे चलते हैं। ओके, चलो सिक्स्थ वन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसे अभी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब तीनों का एक ट्रायंगल है, मान लो उसका साइड है 5 5 5 ईच, और दूसरा ट्रायंगल है उसका साइड है 3 3 3 सेंटीमीटर ईच। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्रायंगल की एंगल क्या होगी, 60 60 60 डिग्री ईच। तो अपना जो सिमिलरिटी का टेस्ट है उसमें ए ट्रिपल ए टेस्ट या डबल ए टेस्ट तक भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ट्रू हुआ कि नहीं, हो गया। तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं दी है। तो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोग ऐसा सब डिस्कस कर सकते हो, देखते जाओ। देखो, अक्वाटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स, तो अक्वाटिक इक्वेशन के टू से ज़्यादा रूट्स तो होते नहीं, ये बात सच है। तो सच है तो क्या लिखोगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हेंस इट ट्रूथ वैल्यू इज टी। आगे देखो नाइन्थ, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इंट्रोगेटिव, नॉट अ सेंटेंस, ओके, सॉरी नॉट अ स्टेटमेंट। टेंथ वन देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या है, सन सेट्स इन द वेस्ट, सच है, सच बात है, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। राइट। देखो, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो सभी रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स ही आ जाएंगे। रियल तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो सभी नंबर्स रियल नंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट है लेकिन विच इज़ नॉट ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ठीक, 11th हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, कैन यू स्पीक इन मराठी, क्वेश्चन किया गया, इंट्रोगेटिव है, तो इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज़ नॉट स्टेटमेंट। राइट। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा है, हेंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। नाउ 13th, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 7। तो इफ़ यू पुट x इक्वल टू 7, देखो अगर 7 पुट करते हो तो ये सेंटेंस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। देखो 49 माइनस 42 माइनस 7 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS, और वैल्यू ऑफ x गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैल्यू ऑफ x इज गिवन है, तो इट इज स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। 14th, the sum of क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। तो स्टूडेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको हमेशा याद रखो, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। और ये अपने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का क्वेश्चन है, राइट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का क्वेश्चन है, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जीरो होता है,
और ये स्टेटमेंट है और ट्रू भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी आप लोग खुद से फाइंड करोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है इस सेंटेंस के बारे में किसी को अगर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क, यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। देखो स्टूडेंट, आंसर मालूम कर लेना अलग बात है, लेकिन उसको समझना, एक्सप्लेनेशन देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पर भी अगर कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन send your doubts on WhatsApp। और पढ़ते पढ़ते अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जो कि फ्री का काम है, फ्री है। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये सब्सक्रिप्शन फ्री है, आप लोग फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बॉक्स पर टच करना है, बाकी कुछ नहीं। और आपको आराम से इजी सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशन सब कुछ हमारी तरफ से मिलता रहेगा, कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। चले आगे। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताना था, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन नहीं दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए ये स्टेटमेंट के लिए 14th क्वेश्चन के लिए तो सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में इतना ही बोलो, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 14 मैथ्स पार्ट 1। क्योंकि अभी तक हमारे सारे वीडियोज़ में, सारे लेक्चर्स में मैथ्स पार्ट 2 के लेक्चर्स हुए हैं और एक दिन का ट्रिकी क्वेश्चन का लेक्चर हुआ है, राइट। तो अभी ट्रिकी क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स की भी डिमांड है और हमारे स्टूडेंट्स लोगों ने हमें मैसेज किया व्हाट्सएप पर, सर पार्ट 1 का सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहले पार्ट 1 भी स्टार्ट कर दिया है और पार्ट 1 पार्ट 2 अब दोनों का वीडियो आप लोगों को कंटिन्यूस मिलता रहेगा। नाउ सी 15th, इट रेन्स हेविली। इट रेन्स हैवीली, देखो हैवीली आ गया। मान लो कि जिस रेन को हम हैवी बोलते हैं उसी को कहीं पर नॉर्मल भी बोल सकते हैं, भाई इतना तो बहुत नॉर्मल है, चलता रहता है कि नहीं। जहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा, में नहीं, जैसे चेरापूंजी, चेरापूंजी में बहुत बारिश गिरती है, बहुत ज़्यादा। और मान लो कहीं बहुत रेयरली बारिश होती है और एक दिन बहुत थोड़ा तेज़ बारिश हो गई, बहुत बोलेंगे भाई इट रेन्स हेवली। तो हेवली उससे भी तेज़ हो सकती है, उससे भी तेज़ हो सकती है, उससे भी तेज़ हो सकती है। तो हम हेवली किसको बोलें? इट इज़ नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। तो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। कैसा है? ओपन सेंटेंस। तो जहाँ पर ऐसे आएंगे वहाँ पर ट्रू फॉल्स की कोई बात ही नहीं है। तो ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि फिनिश हो गया। 15 सम। अगर किसी को और भी कोई सेंटेंसेस में डाउट है, डिस्कस करना है, तो प्लीज़ leave your comment in the comment box or you can send your sentence, your discussion point on the WhatsApp। चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको क्या करना है, अपने पास कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया, फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबल्स। और अगर ये सीख लेते हो तो मान लो कि अभी कभी कभी क्लास में बैठे हो, स्कूल कॉलेज में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो और कोई डिक्टेट करते जा रहा है, हमें लिखना है, तो ये अगर सीख लेते हो लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा, तो उसको शॉर्टकट में भी अपना नोट कर सकते हो, बाद में फिर उसको एक्सप्लेन कर लो। तो थोड़े सिंबल्स मिलेंगे, नॉट ऑल, थोड़ा सिंबल्स देखो यहाँ पर। तो इसके लिए ये बताया गया था। फर्स्ट वन, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। तो नाउ सी दिस, लेट, इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे एग्जाम में पूरा डिटेल्स मैंने दे दिया है। लेट पी, पी मीन्स क्या है, स्टेटमेंट। लेट पी फॉर, देखो पी कॉलन, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, हमने फर्स्ट पार्ट को पी एज्यूम कर लिया, इतने को पी एज्यूम कर लिया। और क्यू को क्या लिया, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म अभी हमें यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, इसके लिए हमने यहाँ पर आगे नहीं लिखा है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पूछा नहीं गया, इसके लिए यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट ट्रांसलेट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, देखो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड आया, राइट, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो ये एंड ही अपना मेन है, कनेक्टिव्स। ये एंड क्या है, कनेक्टिव्स। और एंड का जो सिंबल है वो ये है, देखो। तो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू, रीड एज पी एंड क्यू, हो गया ना सिंबॉलिक।
ये पूरे सेंटेंस को हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया पी एंड क्यू। जब भी ये एंड आएगा, बट आएगा या यहाँ पर कॉमा भी लिखा होता तो हम लोग यहाँ पी एंड क्यू ही लिखेंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। नाउ सी सेकंड पार्ट। इट्स सेकंड, ट्रायंगल is an equilateral or isosceles. So let first part P, triangle is an equilateral. Second part Q, statement Q, triangle is an isosceles. देखो P and Q के बीच में कॉलन लिखना, कॉलन का सिंबल जरूरी है यहाँ पर। सिंबॉलिक फॉर्म देखो यहाँ पर सेंटेंस में क्या था, और का सिंबल क्या है, दिस। तो रीड एज P और Q, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q। थर्ड वन, the angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree. It is of measure 90 degree. So let P for the angle is right angle, Q for it is of measure 90 degree. अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या, इफ एंड ओनली इफ। देखो इफ एंड ओनली इफ के लिए बोथ हेडेड एरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बोथ हेडेड एरो जब ज्वाइन करोगे। तो देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q। ये हो गया इसका सिंबॉलिक। मतलब जो सेंटेंस दिया है उसको हमें सिंबल्स में लिखना है। सिंबल्स पहले दो सेंटेंस अज्यूम कर लो P एंड Q, और बीच में एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ यूज करो। ये हो जाएगा सिंबॉलिक। दिस इज वेरी सिंपल। तो लॉजिक चैप्टर इज वेरी इजी एंड वेरी नाइस। फोर्थ वन, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट P फॉर एंगल इज acute and Q for angle is obtuse. Its symbolic form देखो अब यहाँ पर क्या दिया, एंगल इज नीदर acute नॉर obtuse, दोनों को क्या बता रहा है, निगेशन। इसके लिए सेंटेंस में लगेगा निगेशन नॉट P एंड निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q, और नॉट P एंड नॉट Q, जो भी रीड करो बोथ आर करेक्ट। निगेशन P एंड निगेशन Q, क्योंकि यहाँ पे देखो नीदर नॉर आता है, तो दोनों में निगेशन यूज करो, और बीच में क्या यूज करोगे, एंड। ठीक है, आगे इसका हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे दूसरे एक्सरसाइज में कि और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो अभी फिलहाल सिंबॉलिक लिखना है, तो सिर्फ सिंबॉलिक में जब भी नीदर नॉर आता है तो ये नॉट यूज करो और एंड यूज करो इसमें। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ वन, इफ ABC इज राइट एंगल एट B, if a triangle ABC is right angle at B, then angle A plus angle C equal to 90 degree। तो हमें क्या assume करना है, let P for triangle ABC is right angled at B। this is first sentence। second sentence में Q for angle A plus angle C equal to 90 degree। अब इसमें जो सबसे important चीज़ है वो क्या है, देखो यहाँ पर if आया स्टार्टिंग में, देखो if यहाँ पर है और बीच में क्या है, देन, मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस जो है इफ देन से ज्वाइन किया गया। किससे ज्वाइन किया गया, इफ देन। इफ देन से ज्वाइन करने के बाद हम लोग को यहाँ पर सिंबल्स में क्या आएगा, सिंगल एरो, द वन हेडेड एरो। तो P implies Q, P conditional Q, it is its symbolic form। now see next one। sixth, Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast। ठीक है, Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast। Let P for Hima Das wins gold and Q for she runs fast। अब देखो if and only if आ गया तो यहाँ पर both headed arrow यूज कर दो। सिंबॉलिक फॉर्म इज P by conditional Q। सिंपल। X is not a rational number but X is a square of an integer। So let P for X is rational number and Q for X is a square of an integer। X is a square of an integer। Its symbolic form, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, X is not, और यहाँ पर आया बट मीन्स क्या होता है लॉजिक में, सिंबल ऑफ एंड। बट मीन्स मतलब एक तरह से अगर हम बोलें तो लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक में बट मीन्स एंड ही लिखते हैं सिंबॉलिक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एंड लिखा गया और यहाँ नॉट यूज किया गया, तो निगेशन P और एंड Q। सेकंड में नॉट नहीं है तो सिंबॉलिक फॉर्म इज निगेशन P एंड Q। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सेंटेंस को
ट्रूथ वैल्यू में भी ट्रांसलेट करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो सी इट्स फर्स्ट, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। देख लो, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। लेट फर्स्ट सेंटेंस पी फॉर 4 इज ऑड। तो 4 इज ऑड, इसकी ट्रूथ वैल्यू बोलो। बोलिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, बताइए इसकी वैल्यू क्या है कि 4 इज ऑड। राइट है क्या? नहीं ना, नहीं राइट है तो क्या लिखोगे? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, दैट इज एफ। अब दूसरा सेंटेंस इसका देखो, लेट क्यू फॉर 1 इज प्राइम। 1 इज प्राइम, तो 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है ना, ऑड नंबर है। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। अगर जिस किसी को नहीं मालूम है तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अटेंशन हियर, 1 इज ऑड, 1 इज ऑड ओनली, दिस इज नॉट, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखोगे? इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से बिगिन होता है, 2 3 5 7 एक्सेट्रा, तो 1 इज नॉट प्राइम। और यहाँ क्या लिखा? 1 इज प्राइम, इसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो अब इसको हम लोग दोनों इस सेंटेंस को सिंबॉलिक में कन्वर्ट करें तो कैसा दिखेगा? फर्स्ट पार्ट पी, सेकंड पार्ट क्यू, बीच में क्या आया? और। यहाँ क्या लिखोगे? सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू। तो पी क्या है अपना? देखो फॉल्स है, यहाँ पर हमने लिखा फॉल्स। और क्यू क्या है? फॉल्स है, तो यहाँ पर लिखा एफ और एफ। अब अपने को टेबल की ज़रूरत पड़ गई, तो अब इसको कंफर्म करने के लिए हम लेके चलते हैं टेबल पे, दिखा देते हैं कि एफ और एफ क्या है। देखो पहले तो आंसर देख लो, एफ और एफ क्या होता है? एफ। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन सेंटेंस इज फॉल्स। तो एफ और एफ, अब ये टेबल में चेक करने के लिए हमें कहाँ पर चलना होगा? फर्स्ट पेज पर। तो हम लोग चलते हैं, गो बैक फर्स्ट पेज, और वो फर्स्ट पेज यहाँ पर देख लेते हैं, और उसका टेबल कौन सा है? यहाँ पर, ये है आर। तो उसके लिए ये देखो, एफ और एफ, ये दो सेंटेंस है ना यहाँ पर, फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। अब इसकी ज़रूरत पड़ी कि नहीं? अब इसका नीड समझ में आ गया होगा कि इसके हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जब हमें सिंबॉलिक फॉर्म ट्रू फॉल्स कहीं डिक्लेयर करना होगा, ट्रूथ टेबल बनाना होगा, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अब यहाँ पर देख ले, ऐसे ही हमको जहाँ पर अदर एंड की ज़रूरत पड़ेगी तो एंड वाले में देखना, सिंगल एरो के लिए सिंगल एरो, डबल एरो के लिए बोथ हेडेड के लिए ये देखना, और नॉट के लिए ये टेबल देखना। तो ऐसे चेक करोगे मिलेगा। ओके, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज। ओके, तो ये हो गया अपना फॉल्स के लिए। अब सेकंड देखो, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज प्राइम नंबर। तो ये सब सभी बच्चों को पता है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज ट्रू। तो लेट पी फर्स्ट पार्ट, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर लिखो टी इसके सामने, अभी पूरा यहाँ नहीं लिखा गया कि इट इज़ ट्रू हेंस इट ट्रूथ वैल्यू इज टी, सिर्फ यहाँ पर टी लिख दिया, ठीक है। ये ट्रू है, टी का मतलब क्या है? दिस सेंटेंस इज ट्रू। एंड क्यू फॉर 46 इज प्राइम नंबर। ये पता है अपने को कि 46 क्या है? इवन नंबर है और एक डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एफ, दैट इज फॉल्स। अब इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू, क्योंकि यहाँ पर एंड आया हुआ है, पी एंड क्यू। पी इज ट्रू, टी लिखो, एंड एफ। अब टी एंड एफ फिर से एंड वाले टेबल में जाके देखोगे तो टी एंड एफ जहाँ लिखा है वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या लिखी रहेगी? फॉल्स। तो टी एंड एफ इज फॉल्स, so इट इज फॉल्स। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन सेंटेंस इज फॉल्स। तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रू फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब टेबल जिसको बार्ट हो गया होगा वो आराम से इसको करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, ये गिवन सेंटेंस है। लेट पी फॉर 5 इज प्राइम नंबर। तो 5 इज प्राइम नंबर, यस इट इज ट्रू, राइट डाउन हियर टी। क्यू 7 डिवाइड्स 94, इट इज फॉल्स, राइट डाउन एफ। सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू टी एंड एफ, इसका ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। और टी एंड एफ क्या होता है? फॉल्स। तो देखो पी एंड क्यू इक्विवेलेंट, टी एंड एफ इक्विवेलेंट एफ। अगर मान लो 3 लाइन्स यहाँ पर क्या दिखाती है? इक्विवेलेंट, या अगर इक्वल लिखना है तो चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Therefore, the truth value of given sentence is false, that is F. Fourth one, it is not true that 5 minus 3i is a real number. Let P for 5 minus 3i is a real number, हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिनल सेंटेंस को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ नॉट दिया है तो हम यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे। P for 5 minus 3i is a real number,
तो हमने अगर अज्यूम किया 5 - 3i इज अ रियल नंबर, तो क्या रियल नंबर है? नहीं है ना, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो राइट डाउन हियर इट इज़ फॉल्स, दैट इज़ एफ। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म में देखो इट इज़ नॉट, और हमने ओरिजिनल सेंटेंस लिया है सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर निगेशन पी लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखोगे? निगेशन पी। तो निगेशन ऑफ इट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ एफ, और निगेशन एफ करोगे तो क्या होगा? टी। ये अपने नॉट वाले टेबल में देख सकते हो, निगेशन टेबल में। ओके, नाउ सी फिफ्थ वन, इफ 3 into 5 equal to 8, then 3 plus 5 equal to 15. Let P for first sentence, 3 into 5 equal to 8, it is false. Q for 3 plus 5 equal to 15, it is false. Symbolic form, P implies Q. P, if P then Q। देखो if then जैसे ही आ जाए कौन सा? सिंगल हेडेड एरो यूज करोगे, if P then Q। तो P इज फॉल्स, राइट डाउन F, F to F, और F सिंगल एरो, सिंगल हेडेड एरो, F क्या होता है? ट्रू। बताया था ना मैंने कि इफ बोथ देखो वो यहाँ पर भी F to F क्या होता है? ट्रू होता है। सिर्फ T to F इज फॉल्स। तो इसको इफ देन वाले टेबल में देखो, मीन्स कंडीशनल टेबल में, तो वहाँ पर F इम्प्लाइज F या F to F में T दिखाई देगा। तो P इम्प्लाइज Q, इक्विवेलेंट F to F, इक्विवेलेंट T। हेंस गिवन सेंटेंस इज ट्रू। अब सोचते होगे कि सर दोनों ही सेंटेंस फॉल्स दिया है, लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक क्या बता रहा है कि सेंटेंस ट्रू है। तो दोनों ही फॉल्स है, इसलिए ट्रू है। इफ पी देन क्यू, ध्यान दो इस पे, इफ पी देन क्यू, दोनों ही सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। तो जब भी इफ देन में अगर दोनों फॉल्स दिया रहेगा तो कॉमन उसका टोटल मिला करके सेंटेंस क्या ट्रू ट्रू हो जाएगा। और यहाँ एक सेंटेंस और लिख देना, देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज ट्रू। ये मैथमेटिकल लॉजिक है, लॉजिकली हमें डिस्कस करना है इसके रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। चलो सिक्स्थ वन चलते हैं। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। जैसे मिल्क और स्काई का एक रिलेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग फर्स्ट सेंटेंस अज्यूम करेंगे, पी फॉर मिल्क इज वाइट, इट इज़ ट्रू, मिल्क वाइट ही होता है। और क्यू फॉर स्काई इज ब्लू, और स्काई का कलर ब्लू एक्सेप्ट किया गया है, दैट इज ट्रू। तो सिंबॉलिक फॉर्म P बाई कंडीशनल Q, इक्विवेलेंट T बाई कंडीशनल T, और T बाई कंडीशनल T में ये ट्रू होता है, इक्विवेलेंट T। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, सेवंथ। 24 is a composite number or 17 is a prime number. Let P for 24 is a composite number, it is true, and Q for 17 is a prime number, it is also true. तो सिंबॉलिक फॉर्म PRQ, क्योंकि यहाँ पर R आया हुआ है, देखो TRT इट इज इक्वल टू T। तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखना, और PRQ इक्विवेलेंट TRT इक्विवेलेंट T। हेंस गिवन सेंटेंस इज ट्रू। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ पर दोनों फॉल्स थे तो भी ट्रू हो गए, और यहाँ दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू हो गए। ये मैथमेटिकल लॉजिक है, ये डिपेंड करता है लॉजिक के ऊपर, सेंटेंस क्या है और सिंबल्स क्या है, उसके ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ पी क्यू आर ट्रू, मतलब जहाँ पर पी क्यू लिखा रहेगा वहाँ हमें टी लिखना है, ट्रू, एंड आर एस आर फॉल्स, जहाँ पर आर एंड एस आएगा वहाँ क्या लिखोगे? एफ एफ। तो इस फॉल्स स्टेटमेंट्स, देन फाइंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें हमारे पास यहाँ पर कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स डिसाइड करते हो, और वो ट्रू फॉल्स आप कैसे डिसाइड करोगे? अपना ट्रूथ टेबल की हेल्प से डिसाइड करना है। कहीं पर एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, या नॉट, कोई भी टेबल का यूज हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुल्ली सॉल्व करना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि जहाँ पर पी क्यू लिखा रहेगा उसको हम लोग टी टी में कंसिडर करेंगे, और जहाँ आर एस लिखा रहेगा वहाँ पर एफ एफ में कंसिडर करेंगे। ठीक है, आर एस क्या दिया है? फॉल्स, और पी क्यू क्या दिया है? ट्रू। तो पी और क्यू ट्रू है, आर एस फॉल्स है। तो हम लोग पहले गिवन सेंटेंस गिवन स्टेटमेंट को देखते हैं, और उसके बाद उसको टी एफ में ट्रांसलेट करेंगे। टी एफ में ट्रांसलेट करने के बाद उसमें रूल अप्लाई कर देंगे, और रूल अप्लाई करने के बाद अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी नाइस।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, P or Q and R. देखो it is given that P Q are true, that is T, R S are false, that is F. Therefore P R Q and R is equivalent to T और T and F. देखो जहाँ पर P Q लिखा है वहाँ पर T T लिखो, और जहाँ R S आएगा मीन्स यहाँ पर सिर्फ R आया है तो वहाँ पर F लिख दो। बाकी सिंबल्स अपने सेम रखना है अभी फर्स्ट सेंटेंस के लिए। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो T एंड F, एंड टेबल से T एंड F इज F, फिर से T और F हो गया है। अब T और F को R टेबल में देखोगे, T R F इज T, एनी वन इज ट्रू देन इट इज ट्रू। So therefore P R Q and R is equivalent to T, that is true. तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है, ये ट्रूथ वैल्यू हो गई T। आगे देखो सेकंड, P implies Q और R implies S, इक्विवेलेंट T implies T और F implies F। अब देखो T implies T क्या होता है? T, F implies F क्या होता है? T। फिर T और T भाई दोनों ही ट्रू है, यहाँ पर कोई भी सिंबल होगा T के लिए ये क्या होगा? ट्रू, सिर्फ निगेशन को छोड़कर। तो ये हो गया T R T इक्वल टू T। थर्ड वन देखो, Q एंड R और निगेशन P एंड S। वेरी सिंपल, Q को क्या लिखना है? T, इक्विवेलेंट टू T, एंड एज इट इज R को F, और एज इट इज निगेशन P, निगेशन T, एंड S एंड F। ठीक है, हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो इस मतलब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ इसका ट्रांसलेशन TF में किया गया, बाकी सिंबल सेम है। इक्विवेलेंट F और, अब देखो T एंड F क्या होता है? F, और यहाँ निगेशन T क्या होता है? F एंड F एज इट इज। फिर F एंड F क्या होता है? F, तो F और F हो गया टोटल मिला के, तो F आर इक्वल टू F और F इज F। ठीक है, तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सी फोर्थ वन, P implies Q and negation R. This is equivalent to T implies T and negation F. So T implies T is T and negation F is T. So T and T is T by table. ठीक है, therefore given statement is true. Fifth one, negation R by conditional P implies negation Q. यहाँ implies से मीनिंग है कंडीशनल या सिंगल इम्प्लीकेशन। इक्विवेलेंट negation F by conditional T implies negation T। अब सबसे पहले हम नेगेशन को सॉल्व करते हैं। नेगेशन F इज T, नेगेशन T इज F। फिर से T बाई कंडीशनल T क्या होता है? T टू F एज इट इज। अब T टू F ओनली F, देखो T टू F इज F, इफ T देन F, इट इज F। ये सिंगल बाई कंडीशनल का टेबल चेक कर सकते हो, वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। नाउ सी सिक्स्थ वन, negation P and negation Q and R in one bracket, or Q and R or P and R in another bracket। तो सबसे पहले देखो हम लोग इसको क्या करते हैं? negation P एज इट इज, इसको TF में ट्रांसलेट कर लो। यहाँ पर T, यहाँ पर देखो T, यहाँ पर F, यहाँ पर Q है तो T आएगा, R है तो F आएगा, P है तो T आएगा, R है तो F आएगा। ठीक है, ट्रांसलेट कर दिया। अब इसके बाद negation T becomes F, negation T F, सिर्फ एक ही चेंजेस करो, बाकी यहाँ पर T एंड F F, T एंड F F, और F और F क्या होता है? F ही होता है। और यहाँ F एंड F F, अब यहाँ पर F एंड F दो बन गए, तो सभी F F F ही दिख रहे हैं। तो देख लो F एंड F F ओनली, F और F F ओनली। तो ये हम लोग और की टेबल से, एंड की टेबल से सॉल्व कर लिए, और निगेशन की टेबल से, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो सेवंथ, negation P and Q and negation R, और Q2P implies negation S और R। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखो, T P को T T, और यहाँ पर R है तो F, Q T P T S F R F, ट्रांसलेट कर दिए। अब इसको नेगेशन T F, तो F एंड T हो गया, नेगेशन F इज T, फिर यहाँ T2T क्या होता है? T, और नेगेशन F और F क्या होता है? नेगेशन F इज T और F। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करो, F एंड T F, फिर यहाँ पर T और F T होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया F एंड T बिकम्स F,
एंड टी इम्प्लाइज टी, एफ और टी एनी वन इज ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हो गया 7th। अब इसके बाद 8th वन देखो, 8th निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड आर और S2 negation Q बाई कंडीशनल P एंड R, इट इज इक्विवेलेंट टू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका सिंबॉलिक जो यहाँ पर फॉर्म दिया है T2F में ट्रांसलेट करेंगे, निगेशन एज इट इज, देन फर्स्ट ब्रैकेट Q को P T लिख लो, R को F लिख लो, S को F लिखो, Q को T लिखो, P को T लिखो, R को F लिखो, ठीक है, हो गया। फिर अब यहाँ निगेशन एज इट इज, निगेशन T इज F एंड F और F2 देखो निगेशन T इज F बाई कंडीशनल T एंड F क्या होता है F, तो निगेशन ऑफ F और T देखो F एंड F क्या होता है F, और यहाँ पर और फिर से F2F यहाँ पर क्या होता है T, तो F और T हो गया इन फर्स्ट ब्रैकेट बाई कंडीशनल F एज इट इज। अब यहाँ निगेशन देखो F और T, तो F और T क्या होता है T ओनली, ये हो गया निगेशन T, ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, निगेशन T हो गया बाई कंडीशनल F। अब निगेशन T क्या होता है F बाई कंडीशनल F, तो दोनों देखो लेटर सेम है और बोथ हेडेड एरो है, तो क्या आएगा T, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, तो ये रहे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के 8 क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए, ये 8 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिया, इजीली कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये अपना स्टेटमेंट था। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं नोट किया, आप लोग ये ध्यान देना कि क्वेश्चन इज नॉट रिटेन हियर, ओनली आंसर्स आर गिवन, क्योंकि बहुत ही सिंपल था, फिर भी मैं क्वेश्चन डिक्टेट करके ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अपना ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में या पीडीएफ में, जिसको टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं मिला है वो लोग पीडीएफ में देखेंगे। तो तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये इसका आंसर है। तो इसका क्वेश्चन था तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश, सिर्फ अपने को नॉट लगाना है, जो भी सेंटेंस दिया वहाँ पर क्या करोगे, यूज नॉट एज ए सिंपल सेंटेंस। तो योर क्वेश्चन वाज तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश, योर आंसर इज़, देखो आंसर यहाँ लिख दिया गया इसलिए, तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश। सेकंड, 3 is 3 is root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन था वो था 3 is not a root of the equation this, ठीक है। तो नॉट, अगर नॉट लगा है पहले से और उसमें नॉट लगाना है तो नॉट नॉट 2 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 is a root of the equation हो गया। और थर्ड क्वेश्चन था √2 इज़ अ रेशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ये रहा इसका आंसर। और फोर्थ था पॉलीगन ABCD इज़ अ पेंटागन, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, पॉलीगन ABCD इज़ नॉट अ पेंटागन। और फिफ्थ है 7 + 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, ये आंसर है। अपना क्वेश्चन क्या था, 7 + 3 इज़ ग्रेटर देन 5, इट वाज क्वेश्चन। तो आंसर इज 7 + 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, और 7 + 3 इज़ लेस आर इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो। तो बोथ आर करेक्ट आंसर, यू कैन राइट एनी वन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, रिवाइज करोगे, ओके। तो सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग क्या करना, सिर्फ एक ही काम मेरा करना है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।